अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढने वाले आपको लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, किंतु जो बुराइयों में भी एक अच्छाई देख ले और उस अच्छाई को ध्यान में रखते हुए उन सारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े, ऐसे लोग महान होते हैं और ऐसे सदियों में एक दो ही होते हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन से कहानी आपको मैं बताता हूँ। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में उनको वन से होकर जाना पड़ता था। रास्ते में वन पड़ता था, जंगल। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख कर उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि सामने एक छत विच्छत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहाँ से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहाँ पर ये जो शव पड़ा है बहुत दुर्गंध आ रही है। शव भी पड़ा है और उसमें से दुर्गंध भी आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इसमें सबसे सौंदर्य दिखाई देता है? बताइए, इसमें सबसे सौंदर्य दिखाई देता है कुछ? शिष्यों ने कहा, भगवान, ये कैसा प्रश्न है? सौंदर्य, और वो भी शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य था, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी ये व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी, तो मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाल ली। उन्होंने देखा तो पाया कि बुद्ध सही कह रहे थे कि इसके जो दंत थे बहुत सुंदर थे जब ये जीवित था, और इसकी दंत पंक्तियां अभी भी सुंदर ही देखने को लग रही हैं। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं ना, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए और उस एक अच्छाई से उस व्यक्ति की सारी बुराइयों को खत्म करने का हमें बेड़ा उठाना चाहिए।